स्त्री को जीतने के लिए उसे जीतना नहीं पड़ता, उसे महसूस करना पड़ता है, क्योंकि स्त्री दिल से बनती है और दिल किसी तर्क से नहीं चलता, वह केवल प्रेम की भाषा समझता है। हर स्त्री के भीतर एक गहराई का समंदर है। वह चाहती है कोई उसे उतनी गहराई से देखे जितनी गहराई से वह खुद को भी नहीं देख पाती। स्त्री उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती है जो बोलते नहीं, महसूस कराते हैं। शब्द तो हर कोई कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन स्त्री पूछती नहीं। वह महसूस करती है कि यह शब्द सच्चे हैं या बस दिखावा। स्त्री को अपने कान से नहीं, दिल से सुनो, तभी वह अपना मन खोलती है। वह उस पुरुष के पास जाती है जिसकी नजरों में लालच नहीं, अपनापन होता है, जिसकी नजरों में उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा झलकती है। वह पुरुष चाहे गरीब हो, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा सच्ची है, स्त्री उसे देखे बिना नहीं रह पाती। स्त्री को केवल प्रेम नहीं चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, भावनात्मक सुरक्षा। वह देखती है, क्या यह पुरुष उसके आंसुओं को समझेगा? क्या यह उसके डर को स्वीकार करेगा? क्या यह उसका मौन भी सुन पाएगा? वह जानती है, रूप, धन या ताकत स्थायी नहीं है, लेकिन भरोसा वही उसका सच्चा आकर्षण है। स्त्री उस पुरुष से प्रेम करती है जिसमें पिता जैसी सुरक्षा, मित्र जैसी सहजता और प्रेमी जैसी गहराई होती है। स्त्री को आकर्षण केवल बाहरी रूप से नहीं होता, वह उस पुरुष की ओर खींचती है जो उसे पूरी तरह स्वीकार कर ले, उसकी कमजोरियों के साथ, उसके गुस्से के साथ, उसकी अपूर्णता के साथ। स्त्री जानती है वह परिपूर्ण नहीं है, पर जब कोई पुरुष उसे वैसे ही स्वीकार कर ले जैसी वह है, तब वह उस पुरुष के लिए सब कुछ दे देती है। ओशो कहते हैं, स्त्री केवल उसी पुरुष के आगे झुकती है जो उसके भीतर के देवी तत्व को देखता है। समझ, यह स्त्री के लिए सबसे बड़ा प्रेम है। स्त्री उस पुरुष की ओर नहीं जाती जो उसके लिए फूल लाए, बल्कि जो उसके मूड को समझे, उसकी चुप्पी में छिपे अर्थ को महसूस करे। वह पुरुष जो पूछे क्या हुआ और जवाब आने से पहले ही सब समझ जाए, वह स्त्री के लिए ईश्वर के समान होता है। स्त्री को जीतना है तो उसकी बात नहीं, उसकी भावना सुनो। स्त्री को समझना कोई विज्ञान नहीं, यह तो एक ध्यान है जहां पुरुष पूरी तरह उपस्थित रहता है। स्त्री ऊर्जा प्रवाह है, वह नदी की तरह बहती है। पुरुष ऊर्जा पर्वत की तरह स्थिर होती है। स्त्री उस पुरुष को चाहती है जो उसके प्रवाह को रोकता नहीं, बल्कि उसे दिशा देता है। अगर पुरुष भी बहने लगे तो टकराव होता है, अगर वह बहुत कठोर हो जाए तो दीवार बन जाता है। स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो न दीवार है न बाढ़, बल्कि किनारा है, जहां वह खुद को सुरक्षित और स्वतंत्र दोनों महसूस कर सके। स्त्री प्रेम को केवल भाव नहीं मानती, वह इसे प्रार्थना समझती है। वह पुरुष से यह नहीं चाहती कि वह उसे उपयोग करे, वह चाहती है कि वह उसे पूजे। जब पुरुष उसे सम्मान देता है, जब वह उसे देवता की तरह नहीं बल्कि देवी की तरह देखता है, स्त्री उसी क्षण अपना सब कुछ दे देती। स्त्री प्रेम नहीं मांगती, वह प्रेम देना चाहती है, पर केवल उसी को जो उसे प्रेम का पात्र लगे। स्त्री बच्चे जैसे पुरुष से जल्दी ऊब जाती है। वह उस पुरुष की ओर खींचती है जो आंतरिक रूप से परिपक्व हो, जिसके भीतर शांति हो, जो हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं करता, जो मुस्कान में भी गहराई रखता है। स्त्री को बचकाना प्रेम नहीं चाहिए, उसे परिपक्व आत्मा चाहिए जो प्रेम को साधना की तरह जीता है। जब पुरुष अपने अहंकार को त्याग देता है, तभी वह स्त्री के हृदय में जगह पाता है। जिस पुरुष के भीतर ध्यान है, जो मौन में सुंदरता देखता है, जो अकेले में भी पूर्ण है, वह स्त्री के लिए चुंबक जैसा होता है। क्योंकि स्त्री जानती है, यह पुरुष मुझे पकड़ना नहीं चाहता, यह मुझे समझना चाहता है, यह मुझे स्वतंत्र रहने देगा, और यही स्वतंत्रता उसे आकर्षित करती है। स्त्री को केवल प्रेम की आवश्यकता नहीं, उसे करुणा चाहिए। वह उस पुरुष को चाहती है जो उसके दर्द को महसूस कर सके, जो उसकी थकान को समझ सके, जो उसके भीतर के छोटे छोटे डर को स्वीकार कर सके। जहां करुणा है, वहीं प्रेम जीवित है। स्त्री उस पुरुष के साथ फूल की तरह खिलती है, जिसके हृदय में करुणा का झरना बहता है। अगर पुरुष खुद से प्रेम नहीं करता, तो वह किसी स्त्री से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। स्त्री जानती है, जो अपने भीतर खाली है, वह बाहर से कुछ नहीं भर सकता। इसलिए वह उस पुरुष की ओर खींचती है
जो स्वयं में संपूर्ण है, जो अपनी आत्मा से जुड़ा है, जो अकेले भी मुस्कुरा सकता है। जो अपने भीतर प्रेम है, वही प्रेम बांट सकता है। स्त्री केवल तब आत्मसमर्पण करती है जब उसे महसूस होता है, यह पुरुष मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा, यह मुझे बांधेगा नहीं, यह मुझे बदलना नहीं चाहेगा। वह तब अपना सब कुछ दे देती है, शरीर, मन और आत्मा तक, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह प्रेम उसे ऊंचा उठाएगा, गिराएगा नहीं। स्त्री तब खिलती है जब उसे महसूस होता है कि वह स्वतंत्र होकर प्रेम कर सकती है। स्त्री के लिए प्रेम मंजिल नहीं, एक यात्रा है, जहां हर क्षण नया अनुभव है, हर छुअन एक संवाद है, हर नजर एक कविता है। वह पुरुष जो प्रेम को यात्रा की तरह जीता है, स्त्री उसके साथ जीवन बिताना चाहती है, क्योंकि वह जानती है यह पुरुष उसे बंधन में नहीं बल्कि विस्तार में ले जाएगा। हर स्त्री के भीतर एक बंद फूल है। वह तब तक नहीं खिलता जब तक उसे सूर्य की गर्माहट और वर्षा की कोमलता साथ साथ न मिले। पुरुष का प्रेम सूर्य की तरह हो, गर्म, सशक्त, रक्षक, और उसका व्यवहार वर्षा की तरह कोमल, पोषण देने वाला, जीवनदायी। स्त्री तभी खुलती है जब पुरुष उसकी आत्मा की लय को पहचान लेता है। वह तब खिलती है जब उसे लगता है अब मैं सुरक्षित हूं, अब मुझे छिपाने की जरूरत नहीं। स्त्री के मौन में हजारों शब्द छिपे होते हैं। जब वह कुछ नहीं कहती तो वही उसका सबसे गहरा संवाद होता है। वह उस पुरुष को अपना मौन सौंप देती है, जिसे वह जानती है कि यह मौन टूटेगा नहीं, समझा जाएगा। ओशो कहते हैं, स्त्री का मौन वही समझ सकता है जिसने खुद के भीतर मौन पाया है। पुरुष जितना भीतर शांत होगा, स्त्री उतनी गहराई से उसके साथ जुड़ पाएगा। स्त्री केवल शरीर से नहीं जुड़ती, वह ऊर्जा से जुड़ती है। उसके लिए सच्चा आकर्षण वही है जहां उसकी ऊर्जा को स्वीकृति मिलती है। वह उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसकी उपस्थिति उसे हल्का महसूस कराए, जिसके पास रहकर उसका डर पिघल जाए। प्रेम वह नहीं जो तुम्हें भर दे, प्रेम वह है जो तुम्हें खाली कर दे, अहंकार से, भय से। स्त्री उसी क्षण खुल जाती है जब पुरुष उसके साथ अहंकार छोड़ देता है। स्त्री को छूना केवल स्पर्श नहीं है, वह तो एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब पुरुष उसके मन को शांत करता है तो उसका शरीर स्वयं खुल जाता है। वह उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो पहले उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित करता है, फिर उसकी आत्मा को समझता है। स्त्री के स्पर्श से पहले उसके मन को स्पर्श करो, वहीं उसका सच्चा मंदिर है। स्त्री का प्रेम जल्दी नहीं मिलता, वह देखने में कोमल है, पर प्रेम देने से पहले परखती बहुत है। वह देखती है कि पुरुष उसका उपयोग तो नहीं करेगा, वह उसे एक वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक आत्मा की तरह देखता है या नहीं। जब वह निश्चित हो जाती है कि यह पुरुष उसके भीतर की देवी को समझता है, तब वह अपने भीतर के सारे द्वार खोल देती है। स्त्री तब तक नहीं खुलती जब तक उसे यकीन न हो जाए कि यह पुरुष उसके भीतर की पवित्रता को भंग नहीं करेगा। स्त्री का सबसे बड़ा दर्द है, मुझे कोई नहीं देखता। हर कोई उसे देखता है, पर सतह पर। वह चाहती है कोई उसकी आत्मा को देखे। वह उस पुरुष से प्रेम करती है जो उसे केवल सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी अपूर्णताओं से प्रेम करे। जब पुरुष कहे तुम जैसी हो वैसी ही सुंदर हो, तो स्त्री के भीतर कुछ पिघल जाता है। वहीं से शुरू होती है उसकी खुलने की यात्रा। स्त्री जब झुकती है तो हारती नहीं, वह खिलती है। वह समर्पण करती है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि अब वह सही हाथों में है। वह उस पुरुष के आगे समर्पण करती है जिसकी शक्ति अहंकार नहीं, करुणा है। समर्पण का अर्थ गुलामी नहीं, यह तो सबसे ऊंची स्वतंत्रता है, जहां स्त्री कहती है अब मैं सुरक्षित हूं, अब मैं पूरी तरह खुल सकती हूं। पुरुष का स्वभाव है देना, स्त्री का स्वभाव है ग्रहण करना। पर सच्चा प्रेम तभी होता है जब देना और लेना एक ही हो जाते हैं। स्त्री केवल तभी ग्रहण करती है जब उसे लगता है कि यह पुरुष शक्ति नहीं, प्रेम दे रहा है। तभी वह अपने भीतर की ऊर्जा को उसके साथ एक करती है। जहां प्रेम और शक्ति का संतुलन है, वहीं सृष्टि जन्म लेती है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा आकर्षण रूप नहीं, विश्वास है। वह उस पुरुष की ओर खींचती है जिसके साथ उसे कोई डर न हो, जो उसे कभी यह महसूस न कराए कि उसे बदलना है या साबित करना है। वह उस पुरुष से प्रेम करती है जो उसे वही रहने दे जो वह है। जहां विश्वास है,
वहां सुंदरता स्वतः आ जाती है। स्त्री प्रेम को खेल नहीं मानती, वह उसमें उतरती है जैसे कोई ध्यान में उतरता है। वह पुरुष से यह नहीं चाहती कि वह परिपूर्ण हो, बस यह चाहती है कि वह सच्चा हो। वह झूठ नहीं चाहती, वह कच्चापन स्वीकार कर लेगी, पर छल नहीं। स्त्री के लिए प्रेम कोई अनुभव नहीं, वह तो आत्मा की अवस्था है। जब पुरुष शांत होता है, स्त्री का मन धीरे धीरे उस शांति में समा जाता है। वह उस पुरुष को चाहती है जो बोलने से पहले सुन सके, निर्णय लेने से पहले महसूस कर सके। स्त्री के साथ रहना ध्यान की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि वह हर क्षण तुम्हारे भीतर की उपस्थिति को परखती है। जिस पुरुष के भीतर स्थिरता है, उसके पास स्त्री खुद ही शांत हो जाती है। जब दोनों आत्माएं सच में खुल जाती हैं, तो प्रेम अब केवल भाव नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है। अब न कोई देने वाला है न पाने वाला, सिर्फ एकता है। यही है प्रेम का सबसे ऊंचा रूप। जब प्रेम से शरीर मिट जाता है और आत्माएं मिल जाती है, वहीं से ध्यान शुरू होता है। स्त्री उसी पुरुष को अपने जीवन का अंश बनाती है जो उसे इस ऊंचाई तक पहुंचा सके। समापन। स्त्री तब खिलती है जब उसे प्रेम नहीं, उपस्थिति मिलती है। स्त्री को किसी से जीतना नहीं है, उसे महसूस होना है। वह उस पुरुष की ओर खींचती है जो उसके भीतर की स्त्री को, उसकी मौन प्रार्थना को समझे। वह तब खिलती है जब पुरुष उसके सामने सिर्फ पुरुष नहीं, एक आत्मा बन जाता है। ओशो कहते हैं, स्त्री को प्रेम नहीं चाहिए, उसे प्रेम का वातावरण चाहिए, जहां वह बिना डर, बिना बनावट, बिना मुखौटे के रह सके। और जब उसे ऐसा वातावरण मिल जाता है, तो वह केवल साथी नहीं, पुरुष के लिए आशीर्वाद बन जाती है। धीमी संगीत के साथ फेड आउट।